नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं जाति गणना की। जी हां, जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार करवा रही है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में सुनवाई हुई है मंगलवार को और आज भी लंबी सुनवाई चलने की उम्मीद है। कल पूरे दिन सुनवाई हुई इस मामले में जाति आधारित गणना पर, और क्या कुछ निकलकर सामने आया इस जाति आधारित गणना पर। दरअसल ये विवादों में घिरा हुआ है, इसे चुनौती दी गई है कि यह निजता का उल्लंघन है, ये बताया गया है कोर्ट को। लेकिन सरकार का जो पक्ष है, सरकार का कहना है कि यह लाभ के लिए सर्वे कराया जा रहा है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये जो बातें तमाम कोर्ट के अंदर हुई, क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर इस पूरे मसले पर, हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि जो चुनौती जो दी गई है पटना हाई कोर्ट में, मंगलवार को जो सुनवाई हुई, दरअसल मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश कुमार की खंडपीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है और अखिलेश कुमार व अन्य के द्वारा याचिका दायर की गई है सरकार के खिलाफ, जिसमें संविधान के विरुद्ध बताया गया है जाति आधारित गणना को और बताया गया है और इस पर रोक लगाने की अपील की गई है। वही राज्य सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अच्छी नीयत से सरकार जो है इसे लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सर्वे करा रही है और इस मामले पर आज भी सुनवाई की जाएगी। और याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं अभिनव श्रीवास्तव और दीनू कुमार ने बहस की, जबकि राज्य सरकार का पक्ष जो महाधिवक्ता है सरकार के पीके शाही, उन्होंने रखा। तो कोर्ट ने जानना चाहा महाधिवक्ता से कि जब दोनों सदन की सहमति थी तो कानून क्यों नहीं बनाया। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि बगैर कानून बनाए भी राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय के तहत गणना कराने का अधिकार है। यह एक सर्वे है और किसी को जाति बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। लोग स्वविवेक से इसमें भाग ले रहे हैं। तो कोर्ट में क्या कुछ बातें हुई और आपको विस्तार से थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया। कोर्ट में जो बहस चली, लंबी बहस हुई है और आज भी ये बहस जारी रहेगी। तो क्या कुछ हुआ जाति आधारित गणना को लेकर, जिस पर विवाद भी हो रहा है, हालांकि काम चल रहा है और लगभग 80% तक बताया ये जा रहा है कि काम बिहार में पूरा हो गया है और अब कुछ दिनों का समय बाकी रह गया है। 1 महीने का वक्त जो दूसरे चरण का था, उस चरण में भी अब कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, लगभग 12-13 दिनों का वक्त बचा है, 12 दिनों का वक्त बचा है। तो ऐसे में अब जो है आगे इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, जो बहस हुई है और आज भी बहस होगी, उसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से क्या कहा गया और महाधिवक्ता पीके शाही ने इस पर क्या कहा। तो कोर्ट के अंदर जो मामला आया, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सरकार अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जाति गणना के तहत लोगों का डाटा इकट्ठा कर रही है, यह नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया। तो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही का जो जवाब आया कि संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकों के बारे में जानकारी ले ताकि योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं जो याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में रखा गया, उस पर क्या जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, ये भी बताएंगे। तो दूसरी जो बात हुई कि जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का लिया गया नीतिगत निर्णय भारत के संविधान के विपरीत और सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990 के विपरीत है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने उसी के मद्देनजर गणना कराने पर अपनी मुहर लगाई। तो ये जवाब दिया गया सरकार की तरफ से। जो बातें कोर्ट में रखी गई वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति आधारित गणना जो हो रही है बिहार के अंदर, वो मामला कोर्ट में है। हालांकि गणना का काम जारी है, इस पर रोक नहीं लगाई गई है किसी तरह की। तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट में आगे क्या फैसला होगा ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बहस चल रही है, कल पूरे दिन बहस हुआ और आज भी बहस होगी इस पर। तो हम आपको बताएं कि जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन हेतु
500 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि से खर्च होगा। इसके लिए कोई कानून और ना ही कोई रूल या रेगुलेशन बनाया गया। ये याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में कहा गया। तो सरकार की तरफ से जवाब आया, यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। आगे कहा गया है याचिकाकर्ता की ओर से कि धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति समेत 17 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी निजता के विपरीत है। ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कोर्ट में। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, जाति से कोई भी राज्य अछूता नहीं है। इसकी जानकारी के लिए पहले भी मुंगेरीलाल कमीशन का गठन हुआ था। जातियों की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है। ये बातें कही गई सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ता की तरफ से पॉइंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जाति गणना पर तुरंत रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से ये अपील की गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया और कहा गया कि तुरंत जाति गणना पर रोक लगाई जाए। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि सरकार ने साफ नियत से ये काम शुरू किया है। पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का 80% काम पूरा हो चुका है। अब रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ये बातें महाधिवक्ता पीके शाही ने सरकार की तरफ से रखी हैं। तो कोर्ट में ये जो कुछ हुआ, हमने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर। हालांकि इस मसले पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। जो मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन है, मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है। तो आज इसमें जो सुनवाई में क्या कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। धन्यवाद।